आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? अपनी ज़िंदगी? नहीं, दूसरों की। किसी का दुबई ट्रिप, किसी का नया आईफ़ोन, किसी की शादी और किसी का प्रमोशन। और फिर अचानक दिल से सवाल उठता है, मेरे पास क्या है? ये जो अंदर से हल्की सी चुभन होती है ना, ये जेलसी नहीं है, ये कंपैरिज़न है। और यही कंपैरिज़न धीरे-धीरे बिना आवाज़ किए आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी ज़िंदगी को अंदर से खा जाता है। मेरा एक दोस्त था अमन। नॉर्मल जॉब थी, डिसेंट सैलरी थी और फैमिली भी ठीक-ठाक थी। ज़िंदगी परफेक्टली एवरेज चल रही थी। एक दिन उसने इंस्टाग्राम खोला। एक दोस्त यूरोप घूम रहा था, दूसरा नई कार के साथ पोस्ट कर रहा था, तीसरा एंगेजमेंट अनाउंस कर रहा था। बस यही अमन से गलती हो गई। उसने 3 फोटोज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी से कंपेयर कर लिया। धीरे-धीरे उसका फोकस चला गया, काम में मन नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगने लगा शायद मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ। रियलिटी ये थी, अमन पीछे नहीं था, वो बस गलत लोगों से गलत समय पर और खुद को कंपेयर कर रहा था। कंपैरिजन इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है। प्रिमिटिव टाइम में हमें यह सरवाइव करने में हेल्प करता था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही हैबिट हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तो आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, सेल्फ डाउट बढ़ता है। सबसे डेंजरस बात क्या होती है पता है? कंपैरिजन आपके दिमाग में एक साइलेंट बिलीव डाल देता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। और जिस दिन इंसान को लगने लगे कि वो इनफ नहीं है, वो चाहे कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को 24/7 फैक्ट्री बना दिया है। यहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी का सिर्फ हाईलाइट ही दिखाता है, स्ट्रगल नहीं दिखाता, फेलियर नहीं दिखाता, लोन नहीं दिखाता और लोनलीनेस भी नहीं दिखाता। आप मालदीव्स की फ़ोटो तो देख लेते हो पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देख पाते। आप शादी की रील तो देख लेते हो पर टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं देख पाते। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम उनकी हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन बिल्कुल अनफेयर है और अनफेयर गेम में आप कभी भी जीत नहीं सकते। एक बात क्लियर समझ लो, कंपैरिजन और कंपटीशन एक जैसे नहीं होते। कंपैरिजन आपको दूसरों पर फोकस कराता है, जबकि कंपटीशन खुद पर फोकस कराता है। इमेजिन करो, 2 रनर रेस में है, एक बार बार बगल वाले को देख रहा है, दूसरा सिर्फ आगे देख रहा है। जो रनर कंपेयर करेगा वही हारेगा। सक्सेसफुल लोग दूसरों से तेज बनने की कोशिश नहीं करते, वो बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सबसे डेंजरस कंपैरिजन होता है एज कंपैरिजन। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है 25 तक जॉब सेटल कर लो, 30 तक शादी कर लो, 35 तक घर बना लो और 40 तक लाइफ को सक्सेसफुल बना लो। लेकिन ये टाइमलाइन आपकी नहीं है, ये सोसाइटी की बनाई हुई कहानी है। सच ये है, सक्सेस की कोई फिक्स्ड एज नहीं होती। स्टीव जॉब 21 की एज में सक्सेसफुल हुए, अर्ली सक्सेस। लेकिन दूसरी तरफ कोलोनल सैंडर्स KFC के संस्थापक 62 की एज में जाकर के फेमस हुए। उससे पहले फेलियर्स ही फेलियर्स थे उनकी लाइफ में। इंडिया में देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मजे हुए कलाकार, लेकिन छोटे छोटे रोल्स करने के बाद 40 के बाद उनको जीवन में पहचान मिली। ग्रेट अमिताभ बच्चन 30 में फ्लॉप फेस देखा और 40 के बाद स्टारडम हासिल की। APJ अब्दुल कलाम लेट 30s के बाद नेशनल आइकॉन बने। अगर इन सब ने दूसरों की टाइमलाइन से खुद को कंपेयर किया होता तो क्या आज ये यहाँ होते? लाइफ रेस नहीं है, लाइफ पर्सनल जर्नी है और हर जर्नी का टाइम अलग होता। अब सबसे पहले जरूरी सवाल, कंपैरिजन रोके कैसे? खुद को सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करो, कल वाले खुद से। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैं कल से 1% बेहतर हूँ? अगर हाँ, तो आप जीत रहे हो। स्टेप 2, सोशल मीडिया स्मार्ट डिटॉक्स। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, रात को सोने के पहले भी फ़ोन नहीं। जो इंसिक्योर करे उसे अनफॉलो करो, जो इंस्पायर करे सिर्फ उसे ही फॉलो करो। अपनी लाइफ को क्लियर गोल्स दो, हेल्थ, स्किल और वेल्थ। स्टेप 4, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, परफेक्शन को नहीं। परफेक्शन प्रेशर देता है, प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस देता है। कंपैरिजन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता, आप कंपैरिजन को अलाउ करते हो। जिस दिन आपने खुद की जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन कंपैरिजन अपनी पावर खो देगा। याद रखिए, आपका कंपटीशन दुनिया से नहीं है, आपका कंपटीशन बस अपने कल वाले आप से है। और यही माइंडसेट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।